तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक हरे भरे मैदान के बीच, जहां फसलें कभी लहलहाती थीं, निर्जलपुर नाम का एक गांव था। ये गांव अपने गहरे कुओं और शुद्ध जल के लिए कभी दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव के ठीक बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था और मंदिर परिसर में ही एक अत्यंत प्राचीन कुआं था, जिसके जल को पवित्र माना जाता था। यह मान्यता थी कि कुएं में जल का प्रवाह तभी बना रहता है जब गांव के लोग आपसी सद्भाव और निस्वार्थ सेवा की भावना से रहते हैं। श्रावण मास में ग्रामीण इसी पवित्र जल से शिवलिंग का अभिषेक करते थे, यह मानते हुए कि शिवजी की कृपा से ही उनके खेतों को पानी मिलता है और जीवन में समृद्धि बनी रहती है। परंतु पिछले कुछ दशकों से निर्जलपुर के लोगों में स्वार्थ और उदासीनता बढ़ गई थी। हर कोई केवल अपने परिवार और अपनी संपत्ति की परवाह करता था। गांव में सामुदायिक भावना लगभग खत्म हो गई थी। लोग एक दूसरे की मदद करने से कतराते थे और छोटे मोटे झगड़ों में उलझे रहते थे। उनमें सामूहिकता और परोपकार की भावना कम हो गई थी और हर कोई केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने में लगा था। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि भले ही शुरुआती दौर में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा नहीं आई, पर गांव में धीरे धीरे जल की कमी होने लगी थी। सबसे दुखद बात ये थी कि मंदिर का प्राचीन कुआं, जो कभी पूरे वर्ष भरा रहता था, अब धीरे धीरे सूखने लगा था। उसकी सतह पर दरारें पड़ गई थीं और उसका जल स्तर बहुत नीचे चला गया था। गांव में एक अजीब सी बढ़ती हुई प्यास और निराशा फैल गई थी। श्रावण मास आया, पर कुएं में पर्याप्त जल नहीं था, जिससे शिवलिंग का अभिषेक करना भी कठिन हो गया था। ग्रामीण चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कुएं का सूखना उनके भीतर के स्वार्थ और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। गांव में धनीराम नाम का एक बहुत ही समृद्ध किसान था। उसके पास कई खेत थे और उसके अपने निजी कुएं भी थे, जिनमें अभी भी पानी था। पर उसके भीतर एक गहरा स्वार्थ था। वह सोचता था कि उसे दूसरों की समस्याओं से क्या लेना देना, और वह कभी किसी गांव के काम में हाथ नहीं बटाता था। वह अक्सर मंदिर में बड़ी भेंट चढ़ाता था, पर उसका उद्देश्य केवल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना था। उसका मन शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी संपत्ति की सुरक्षा और व्यक्तिगत लाभ पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। मंदिर का कुआं लगभग सूख चुका था और गांव में पीने के पानी की समस्या गंभीर हो गई थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। मंदिर के पास एक छोटी झोपड़ी में रहने वाले एक वृद्ध संत, जो वर्षों से निर्जलपुर के लोगों के स्वार्थ को देख रहे थे, उन्होंने धनीराम को अपने पास बुलाया। धनीराम को अपनी संपत्ति पर गर्व था, पर संत की आंखों में उसे एक ऐसी पवित्रता दिखी जिसने उसे रुकने पर मजबूर किया। संत ने शांत स्वर में कहा, धनीराम, ये कुआं केवल पानी का स्रोत नहीं है, ये सेवा और सामूहिकता का प्रतीक है, जिससे ये गांव सदियों से जुड़ा है। यह इसलिए सूख रहा है क्योंकि तुम्हारे भीतर स्वार्थ का सूखा और उदासीनता की दरारें बढ़ गई हैं। शिवजी को केवल बड़ी भेंट से नहीं, बल्कि हृदय की निस्वार्थ सेवा और आपस बड़ी ही प्रेम से प्रसन्न किया जाता है। कुआं तभी फिर से भरेगा और गांव में फिर से समृद्धि आएगी जब तुम अपने भीतर व्यक्तिगत स्वार्थ और उपेक्षा के मैल को हटाकर सामूहिक सेवा का बीज बोओगे। संत ने धनीराम को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस कुएं को फिर से पूरी तरह भरना होगा। तुम्हें इसके लिए अपने निजी कुओं का पानी नहीं बेचना है, बल्कि अपने भीतर की सबसे बड़ी बाधा का त्याग करना होगा। तुम्हें कुएं को भरने और गांव में जल लाने के लिए अपने भीतर के स्वार्थ, अलगाव और उदासीनता को मिटाकर शुद्ध निस्वार्थ सेवा और सामूहिक प्रेम का भाव लाना होगा। तुम्हें अपने हाथों से पूरी श्रद्धा के साथ प्रतिदिन इस कुएं का साफ करना होगा, इसकी गहराई तक पहुंचना होगा और गांव के हर प्यासे व्यक्ति तक पानी पहुंचाना होगा, मानो तुम स्वयं शिवजी को जल अर्पित कर रहे हो। ये तुम्हारा सेवा प्रवाह तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का स्वार्थ का अंधकार नहीं हटेगा, तुम्हें शिवजी का वास्तविक आशीर्वाद नहीं मिलेगा।
धनीराम ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे अपने धन और आराम को छोड़कर दूसरों के लिए इतनी मेहनत कर सकता था, जब उसने जीवन भर केवल अपने बारे में सोचा था। पर संत की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक अज्ञात प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। बड़ी हुआ, अगर कुआं सच में भर उठा तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने स्वार्थी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। धनीराम ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने स्वार्थी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम उसने प्रतिदिन मंदिर के सूखे कुएं को साफ करना शुरू कर दिया। वह अपनी संपत्ति और आरामदायक जीवन को छोड़कर कुएं की तलहटी तक उतरता, मिट्टी और कचरा हटाता। यह एक अभूतपूर्व कार्य था। किसान जिसने कभी दूसरों के लिए एक बूंद पानी नहीं दिया था, वह अब स्वयं कुएं की सफाई कर रहा था। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसका शरीर थकने लगा और उसका मन अक्सर उसे याद दिलाता कि यह सब व्यर्थ है, क्योंकि कुएं में पानी नहीं आ रहा था। उसे एहसास हुआ कि जो धन उसे कभी उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा लगती थी, वही अब उसे शारीरिक श्रम और विनम्रता सिखा रही थी। उसका स्वार्थ ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे धनीराम हर दिन निस्वार्थ भाव से कुएं को साफ करता गया और गांव के उन घरों में पीने का पानी पहुंचाता गया जहां सबसे ज्यादा कमी थी, उसे केवल शारीरिक प्रयास ही नहीं, बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सुबह जब वो कुएं के पास जाता और शिवजी का स्मरण करता, तो उसे अपने भीतर के लोभ और उदासीनता को शांत करना पड़ता था। उसका ध्यान अब केवल अपनी संपत्ति पर नहीं, बल्कि प्रत्येक प्यासे व्यक्ति की आवश्यकता और सेवा की शक्ति पर केंद्रित हो गया था। ये काम केवल कुआं साफ करना नहीं था, ये उसके आत्मा का शुद्धिकरण बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वो अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ये सब नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने सद्भाव के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। मंदिर का कुआं अभी भी पूरी तरह से नहीं भरा था और गांव में प्यास और निराशा गहरी थी। धनीराम लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। एक शाम जब वो कुएं से मिट्टी हटाकर लौट रहा था, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा कुत्ता जो प्यास से बेहाल था, सड़क किनारे तड़प रहा था। उस निरीह जीव को देखते ही धनीराम के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस प्यासे प्राणी के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि सच्चा जल केवल कुएं में नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति दया में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से अपने लोटे में बचा हुआ थोड़ा सा पानी उस कुत्ते को पिलाया, इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। धनीराम अब भीतर से शांत, विनम्र और सच्चे प्रेम से प्रकाशित मंदिर के कुएं के पास खड़ा था। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़े और अपनी आत्मा से निकली शुद्ध श्रद्धा को शिवजी को अर्पित किया। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, न ही कोई विशेष विधि की। उसने बस अपने हृदय के भीतर से उस बड़ी ऊर्जा, निस्वार्थ सेवा और सामूहिक प्रेम की भावना को प्रवाहित करने का प्रयास किया, जो उसने अपने तप से अर्जित किया था। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मंदिर का प्राचीन कुआं, जो दशकों से सूखा पड़ा था, अचानक एक तीव्र गर्जना के साथ लबालब भर गया। उसका जल इतना निर्मल और शीतल था कि ऐसा लगा मानो गंगा स्वयं उसमें समा गई हो। उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को आशा और जीवन से भर दिया। मंदिर में फैला असंतोष और निराशा का माहौल तुरंत एक गहन शांति और आनंद में बदल गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये हुई कि गांव की जमीन भी नम हो गई और फसलें फिर से लहलहाने लगी, मानो पूरे गांव का पुनर्जन्म हुआ हो। गांव में फैली प्यास और अशांति तुरंत विश्वास, प्रेम और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। गांव वाले, जो उस अद्भुत दृश्य और कुएं के जल से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े,
वे कुएं को पूरी तरह भरा देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने धनीराम को विनम्रता से कुएं के पास खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि धनीराम के भीतर के स्वार्थ त्याग और अटूट निस्वार्थ सेवा का प्रतिबिंब था, जिसने गांव को सत्य के उजाले से भर दिया था। निर्जलपुर वास्तव में सामूहिकता, सेवा और आपसी प्रेम का स्थान बन गया था। धनीराम, जो कभी स्वार्थी और दूसरों से कटा हुआ था, अब निर्जलपुर के लिए एक प्रेरणा और सच्चा मार्गदर्शक बन गया। उसने गांव वालों को सिखाया कि सच्ची समृद्धि और सुख केवल अपनी संपत्ति में नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम और सभी के प्रति सेवा में मिलता है। मंदिर का कुआं अब केवल पानी का स्रोत नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्ची सेवा और समर्पण ही सबसे बड़ा प्रकाश है, और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।